प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है स्वर्ग राज। आइए इस मैसेज को शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु यीशु एक और नया दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हालेलुया मैसेज जगत के छोर तक पहुंचने पाए। प्रभु यीशु तेरा राज्य बढ़ने पाए। हालेलुया तेरी कलीसिया बढ़ने पाए। प्रभु यीशु हालेलुया तेरा नाम को ऊंचा करने पाओ। इस्तेमाल कर प्रभु यीशु लॉर्ड जीसस इस मैसेज को यीशु हालेलुया। और जितने मुझे फॉलो करते हैं, जो नहीं भी करते हो प्रभु जी, उनके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, बीमारी है, हालेलुया लड़ाई झगड़े हैं, घर में अशांति है प्रभु जी, ओ प्रभु जी शैतान के हर एक प्रभु जी चालों को तू नाश कर कुचल प्रभु जी, और तू अपने वचन के अनुसार निकास दे प्रभु यीशु हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है स्वर्ग राज। पहला वचन हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 31 पद। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिस किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें लिखा है स्वर्ग राज के विषय पर, वह राई के दाने के बराबर यहाँ पर लिखा है, और जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया है। हम देखते हैं राई के दाने यानी सरसों के दाने के बराबर स्वर्ग राज है, यानी पूर्णता में है, वो कभी नहीं टलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह राई का दाना, सरसों का दाना जब उसको भूमि पर बो दिया जाता है तो वो शाख पात से बड़ा हो जाता है, और इस तरह से लोग उसमें देख करके प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं कि कैसे मैंने राई के दाने में से लगा करके अभी हमारे लिए एक लाभदायक सिद्ध हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। इसके विषय पर यहाँ पर लिखा है स्वर्गराज एक राई के दाने के समान है। प्रभु का धन्यवाद। और मनुष्य ने उसे अपने खेत में बो दिया, और जब बो दिया है तो वो जब अंकुरित होकर के निकलती है और पौधा बन जाता है, पौधा के बाद फिर वो वृक्ष बन जाता है, शाख पात से बड़ा हो जाता है, और इस तरह से वह लोगों के लिए एक लाभदायक है, मनुष्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि उन्हें जो इस राई के दाने से जो फ़ायदा उनको मिलना था वो मिलेगी, क्योंकि एक राई के दाने से ही उनको हज़ारों राई के दाने मिलेंगे, और इस तरह से अपने जीवन में एक लाभदायक सिद्ध होता है। प्रभु का धन्यवाद। दूसरा वचन हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 32 पद में। उसमें लिखा है वह सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा हो जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। वह छोटा बीज है, राई के दाने छोटा बीज है, और जब अंकुरित होकर के निकलती है भूमि में से तो शाख पात से बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद आकाश के पंछी उस राई के दाने के पौधे में बसेरा करते हैं और अपने को आराम महसूस करते हैं। हम देखते हैं रात के समय में पंछी आकर के वहाँ पर विश्राम करते हैं, बसेरा करते हैं और रात गुजारते हैं, क्योंकि उनके लिए एक सुरक्षा की गारंटी होती है उस वृक्ष पर। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से वो आशा लगा के आकाश की पंछी रहता है कि इस पर मैं रात को गुजार सकता हूँ, और इस तरह से वो अपने आप को शांति महसूस करता है, और इस तरह से वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छी रीति से उस डालियों पर बसेरा करके बिताता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। और आगे हम लोग देखेंगे मरकुस
4 का 8 पद, वहाँ पर लिखा है, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। प्रभु का धन्यवाद हो। राई के दाने भी हम देखते हैं, अगर अच्छी भूमि पर गिर जाता है तो वह राई के दाने बड़ा होने के बाद वह फूल लगता है, और फूल लगने के बाद वो फल लगती है। और इस तरह से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाती है, और उस मनुष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा का समय होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। वही राई का दाना जो बहुत छोटा है, लेकिन वो कोई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल देती है, क्योंकि वो राई का दाना देखने में छोटा होता है, लेकिन मनुष्य को बहुत फ़ायदा देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। स्वर्ग राज्य ऐसा ही है। हम उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पर जब हम देखते हैं तो धुंधला ही देखते हैं, बहुत छोटा ही महसूस करते हैं, लेकिन जब उसमें हम जाते हैं तो परमेश्वर के वचन पर, तो वहाँ पर हम देखते हैं हमारे लिए प्रभु ने जगह तैयार किया है और बहुत बड़ा है। और इस तरह से हम अपने जीवन को उसमें हम एक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, उस स्थान में जा कर के सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से वो राई के दाने छोटा लगता है, गोल है, पूर्णता है, उसके अंदर कोई खोखला नहीं है, वैसे ही हमारा स्वर्ग जो है वो स्थिर है, दृढ़ है, और उसमें सच्चाई है, उसमें 1% भी उसमें झूठा नहीं पाया जाता है, क्योंकि राई के दाने में हम देखते हैं उसमें पूर्णता है और उसके अंदर कोई खोखला नहीं है। राई के दाने का यहाँ पर उदाहरण दिया है। और इस तरह से हमारा स्वर्ग भी जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, जो इस समय पिता परमेश्वर उसमें रहता है, तो उसमें स्थिर है, सच्चाई है, और इस सच्चाई को कोई टाल नहीं सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हम वहाँ जा कर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और इस तरह से हम अपने जीवन को बहुत ही आनंददायक उस स्थान पर जा कर के महसूस करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता 84 का 10 पद, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के भवन की डेवड़ी में खड़ा रहना मुझे अधिक उत्तम लगता है, क्योंकि 1000 दिन अगर इस संसार पर हम रहेंगे और इस तरह से मुसीबत झेलते हुए रहेंगे, दुख झेलते हुए रहेंगे और विपरीत परिस्थिति में गुजरते हुए रहेंगे, तो वो 1000 दिन कहीं भी वो हमारे जीवन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर एक दिन भी परमेश्वर की डेवड़ी में खड़ा होने का हमको मौका मिलता है, समय मिलता है, तो हम निश्चय उस स्थान पर जाने के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि वही जगह है जो हमको सुरक्षित महसूस होती है, वही जगह है जो हमारे जीवन में एक आनंददायक जीवन हो सकती है, वही जगह है जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा जगह होता है, जो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से राई के दाने के विषय पर यहाँ पर हम लोग देखें, राई का दाना जो है एक स्वर्ग राज के का बोध होता है। स्वर्ग राज का वहाँ यहाँ पर उसका एक दूसरा रूप है स्वर्ग राज का। प्रभु का धन्यवाद हो। राई का दाना जो है हमारे जीवन के लिए एक लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि इस राई के दाने के से ही हम स्वर्ग राज को समझ सकते हैं, क्योंकि राई के दाने में गोल है, पूर्णता है, उसके अंदर कोई खोखला नहीं है, और स्वर्ग राज भी वैसे ही है, उसमें सच्चाई है और 1% भी उसमें झूठ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार किया है। और इस तरह से राई के दाने से ही हमको समझाया है, पूरे संसार के लोगों को समझाया है, क्योंकि राई के दाने जब बड़ा हो जाता है तो साग पात से बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद उसमें आकाश की पंछियाँ उसमें बसेरा करते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करते हैं।
हम कहीं भी हम लगाते हैं राई के दाने को, सरसों के दाने को, तो वहाँ हम देखते हैं जब बड़ा हो जाता है तो रात को वहाँ पर आकाश के पंछी आकर के बसेरा करते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि अंधेरे में या रात में बहुत सारे ऐसे मुसीबतें आती है जो उस डाली पे रह करके आकाश की पंछी सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें।